भगवान बुद्ध की धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, देश और मोह पाप के मूल हैं, इन्हें त्यागो। पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचता तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे कि क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही नुकसान होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो? सवारी से। फिर बुद्ध बोले, कितना समय लगता है? उसने फिर बता दिया, इतना समय लगता है महाराज। ठीक है। बुद्ध ने दोबारा पूछा, अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगृह पहुँच गए? वह आदमी बोला, यह कैसे हो सकता है महात्मन, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुँचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। इस कहानी का यही मतलब है कि हम अच्छे विचार पढ़कर केवल अच्छे इंसान नहीं बन सकते, हमें अच्छे विचार पढ़कर उन विचारों पर चलना भी चाहिए, उन विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो दे देते। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊँगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रसन्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीज़ें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीज़ें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है, पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना उन शिष्य को।
एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसे खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपने काम को कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम को टालते हैं तो आने वाला कल हमें और मुसीबत भरा लगता है और वह काम कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए, वरना हम अपना सोने से भी ज़्यादा कीमती समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया। प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते मैं देश में घूमना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियाँ देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। यदि कोई डंडा मार दे तो मैं भी उसे बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने हथियार से तो नहीं मारा। शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं, हो सकता है जो हथियारों से तुम्हारी खबर ले, तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान मानूंगा। यह संसार दुख स्वरूप है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिवारजक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो।